नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम जो पेपर होता है डीलिस 3 सूचीकरण से संबंधित उसे हम हल करेंगे। तो आज हमने पेपर लिया है दिसंबर 2019 का जो बैच फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट का लिया है। अब इसमें किस तरह के प्रश्न होते हैं, क्या होता है? अब इसमें से ये पहला जो नियम है, किन्हीं 5 आख्याओं की सूची पत्र बनाना, यानी कैटलॉगिंग। जो 7 सवाल होते हैं, आपको 5 सवाल करने हैं और प्रत्येक जो सवाल है, प्रत्येक जो आख्या है पूरी, वो 20 अंकों की है और इसमें आपको बनाने में ग्रंथालय हस्तलिपि का प्रयोग, यानी कि आप हाथ से बनाएंगे। और जो उसकी एंट्री है वो क्रमवार, जैसे कि इसमें लेखक की एंट्री है, जो मेन एंट्री है, ट्रेसिंग है, वो क्रमानुसार बनाएंगे। और इसमें द्विबिंदु वर्गीकरण जो किताब होती है, कॉलम क्लासिफिकेशन, वो आप उपयोग में ले सकते हैं। ये बातें कही गई है। हम सबसे पहले देखते हैं इसमें किस प्रकार के जो सवाल आए हुए हैं। ये पहला सवाल है, हायर एल्जेब्रा फॉर बिगनर्स, किताब का नाम है बाय एसी हॉल और अरियन पब्लिकेशन का है। अदर इन्फॉर्मेशन में ये कॉल नंबर दे रखिए। अब ये इसमें गैप है, तो मतलब ये मेन है, ये बाकी ये सही होते हैं। एक्सेस नंबर, पेज नंबर, साइज और ये सीरीज का नाम दे रखा है और सीरीज का एडिटर दे रखा है। इस तरीके से ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है, ये पांचवा, छठा, सात सवाल होते हैं। 7 में से आपको 5 करने हैं और प्रत्येक जो सवाल 20 नंबर का है। तो मैं आपको ये कंप्यूटर के जरिए आपको करके बताऊंगा। और हालांकि आपको परीक्षा में हाथ से लिखने पड़ेंगे, तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग करने में मुझे थोड़ा दिक्कत आती है, वो क्वालिटी साफ नहीं, तो मैं आपको थोड़ा कंप्यूटर पे आपको जरिए एक एक चीज़ करके बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। तो तो इस सवाल को मैंने ये कॉपी कर लिया है, इसको हम कैसे हल करेंगे, तो मैं पूरा एक एक प्रोसेस से आपको मैं समझा रहा हूँ। थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लेता मैं। ये जो इस तरह का आपको कार्ड है, ये मेन एंट्री बनाएगी और उसकी उसी के पीछे हम इसी की ट्रेसिंग करेंगे। तो वही सवाल है, ये टाइटल है, ये इसका लेखक है एसी हॉल, ये कॉल नंबर दे रखे है। तो सबसे पहले इसी की हम मेन एंट्री बनाएंगे। तो हम मेन एंट्री जब बनाएंगे, तब हम यहाँ लिख देंगे मेन एंट्री, इसी के जस्ट ऊपर मेन एंट्री, मेन एंट्री लिख देंगे। और उसके बाद ये जो जगह होती है, ये यहाँ पर हम हमेशा कॉल नंबर लिखा करते हैं। ये कॉल नंबर कौन से, ये जो कॉल नंबर देख रहे हैं, ये हमेशा आपको पेंसिल से लिखने हैं। आप वहाँ पर जाएंगे और पेंसिल से आप लिख देंगे B25 स्पेस Q5। तो ये आपको पेंसिल से लिखने हैं। उसके बाद इस यहाँ क्या लिखते हैं, हम लेखक का नाम लिखते हैं। तो लेखक का नाम क्या है, ये एसी हॉल। तो हॉल इनका सरनेम है, तो सरनेम हम पहले लिख लेते हैं। और उसके बाद कोष्टक में इसका जो बचा हुआ जो नाम है, HC हॉल, तो ये लिख दिया। और उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ये सारा आपको पेन से करना है। और उसके जस्ट नीचे क्या लिखते हैं, इसी के नीचे, अब ये जो नई सूचना हम यहाँ लिखेंगे, तो इस लाइन से इधर लिखेंगे। और इधर लिखते लिखते अगर इधर जगह कम पड़ गई, तो दूसरी लाइन में यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। तो उसके बाद इसका जो क्या लिखा जाएगा, टाइटल लिखा जाएगा जस्ट इसके नीचे। तो टाइटल क्या है, एल्जेब्रा, हायर एल्जेब्रा फॉर बिगनर्स। तो हम यहाँ लिख देंगे हायर एल्जेब्रा फॉर बिगनर्स, पूर्ण विराम हम लगा देंगे। और एडिशन कोई इसमें दिया हुआ नहीं है। और उसके बाद क्या सूचना बच जाती है हमारे पास, एक ही है सीरीज की एंट्री। तो सीरीज की हम जब भी एंट्री करेंगे, उसको हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे। और सीरीज का क्या नाम है, ये रहा क्लासिक टेक्स्ट सीरीज। क्लासिक टेक्स्ट, ये आपको सारा पेंसिल है वहाँ लिखना पड़ेगा, सीरीज कोमा नंबर और 7, और कोष्टक बंद कर देंगे। उसके बाद जो एडिटर का नाम एडिटर है, तो EDBY क्या नाम है, ये GS मूल। तो मूल इनका सरनेम है, तो सरनेम पहले आता है और पीछे जो बचा हुआ नाम है।
इस तरीके से जो हमारी ये सूचना है वो पूरी हो गई है। और अब एक चीज़ और बचती है इसमें, क्या वो हम लिख देते हैं, वो है हमारे ये जो एक्सेस नंबर, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो एक्सेस नंबर है वो नीचे से एक गैप छोड़ के हम लिखते हैं, और यहाँ है 14152। ये हमारी मेन एंट्री है वो हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी इसी के जस्ट पीछे ट्रेसिंग होती है, इसी जो कार्ड होता है इसी के पीछे इस ट्रेसिंग होती है। तो उसके ट्रेसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉल नंबर है इसके टुकड़े बनाने पड़ेंगे, यानी कि चेन प्रोसीजर हमको बनानी पड़ती है। चेन प्रोसीजर बनानी पड़ती है। तो उस चेन प्रोसीजर की क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे हमने ये बी ले लिया, तो बी का आप कॉलन क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे तो बी का क्या वर्गांक है, मैथमेटिक्स। और फिर लिखेंगे आप नीचे B25, और उसका भी आप वर्गांक देखेंगे तो क्या है, हायर एलजेब्रा, फिर कॉमा मैथमेटिक्स। ये आपकी चेन प्रोसीजर, क्योंकि वर्गांक बिल्कुल छोटा Q5 ये गैप दे के अलग आता, वो अलग ही एक सीक्वेंस दे देते ऐसा कुछ है, लेकिन उसका जो इसमें चेन प्रोसीजर में काम नहीं। अब क्या करेंगे, ये क्या है, क्लास इंडेक्स, अब ये इसके वर्गांक बन गए, इसको क्लास इंडेक्स एंट्री कहते हैं। और इस एंट्री की सहायता से हम चेन प्रोसीजर हम बनाएंगे। तो चेन प्रोसीजर क्या होता है, इसी जो ये कार्ड इसी की जस्ट पीछे होता है, तो वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, तो उसमें आधे से इधर ही वो सारी चीज़ें लिखी जाती है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये जो आपने चेन प्रोसीजर बनाई है इसको CIE कहते हैं, यानी क्लास इंडेक्स एंट्री। ये उल्टी लिखेंगे, पहले ये वाला लिखेंगे उसके बाद ये लिखेंगे। तो पहली कौन सी, हायर एलजेब्रा, ये हमेशा रेगुलर राइटिंग में लिखी जाती है, हायर एलजेब्रा कॉमा मैथमेटिक्स, और पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद जो दूसरी है वो मैथमेटिक्स लिख देंगे, और पूर्ण विराम लगा देंगे। अब उसके बाद क्या लिखा जाएगा, हम मेन एंट्री में देखेंगे, एक लेखक का नाम है, तो लेखक इनके हॉल है HC हॉल, तो HC हॉल लिख देंगे। तो हॉल पहले आ जाएंगे, और फिर H.C, फिर पूर्ण विराम। अब ये जितनी भी जानकारी लिख रहे हैं इसके पीछे पूर्ण विराम आएगा। अब उसके बाद क्या है, सीरीज, तो सीरीज का नाम हम लिख देंगे, सीरीज क्या थी, क्लासिक टेक्स्ट सीरीज कोमा फिर 7, सीरीज नंबर 7 कहने का मतलब, कोमा 7 पूर्ण विराम। अब इसी के नीचे क्या करना है, इसका एडिटर वो लिखा जाएगा, तो उसका नाम है JC मूल, ये और फिर कोमा, फिर ये इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको, ये EDA और पूर्ण विराम। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये एडिटर है। तो इस तरीके की ये हमारी एंट्री हो गई है। तो ये यहाँ तक आपने कर दिया तो समझ लो आपका आधा सवाल हल हो गया है, आधा सवाल आपने हल कर दिया है।
यानी कि आपने मुख्य एंट्री वो बना दी, उसके पीछे ट्रेसिंग कर दी। यहाँ तक आपका आधा सवाल हो गया, तो अब आधा सवाल आगे आप इसी के आधार पर आपको करना है। अब क्या करना पड़ेगा, इसी की सहायक एंट्री जैसे ये जो आपने चेन प्रोसीजर लिया है, ये CI होती है, क्लास इंडेक्स एंट्री होती है। उसके बाद ये लेखक का नाम है वगैरह, ये सारी क्या होती है, बुक इंडेक्स एंट्री। और उसके अलावा जैसे सीरीज का एडिटर वगैरह ये से हो गया, ये क्रॉस रेफरेंस एंट्री कहलाती है। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ क्लास इंडेक्स एंट्री। तो उस क्लास इंडेक्स एंट्री को हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, तो उसको हम फर्स्ट क्या था हमारा, ये हायर एल्जेब्रा मैथमेटिक्स, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। ये सारा कैपिटल लिखा जाएगा, हायर एल्जेब्रा कोमा MATHEMATICS, इतना आप यहाँ लिख देंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे। अब नीचे यहाँ आएंगे, अब यहाँ आपको एक लाइन लिखनी है, फॉर द डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन्स कॉमा सी द पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द CLS नंबर, इतना आपको लिख देना है। और इतना लिख देने के बाद आपको क्या करना है कि पेंसिल से इसके जो वर्गांक थे, जो आपने ट्रेसिंग में दिए थे, तो इसके B25, तो वो आपको यहाँ पर नीचे लिख देने, यहाँ पर B25 आपको पेंसिल से लिखने हैं। तो वो आप पेंसिल से लिख देंगे। अब ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट होगी। इसी तरीके से आप क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड भी बनाएंगे। सेकंड जितने की यहाँ से जो एंट्रियाँ होगी उतनी उतनी आपको बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर बना देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो ये मैथमेटिक्स, तो आप यहाँ पर लिख दो और पूर्ण विराम लगा दो। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वो लाइन पूरी नहीं लिखनी, आधी लिखनी है। फॉर द DOC फिर आपको डेट डॉट 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 ये लिखना है। तो इस तरीके से आपको डॉट 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 लिखना है। और लास्ट में क्लास नंबर,
और उसके बाद आपको जो उसके वर्गांक थे वो आपको उधर पेंसिल से लिखना। सारे जो वर्गांक आप जहाँ कहीं भी लिख रहे हैं वो पेंसिल से आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये आपने इतना लिख दिया है। ये सवाल आपका हो गया है। और उसके बाद क्या आपकी एंट्री बचेगी, ये क्लास इंडेक्स एंट्री हो गई। उसके बाद जो आपका जो लेखक का नाम है तो उसकी ये बुक इंडेक्स एंट्री में आपकी ये आएगी। तो आप यहाँ लिख दो बुक, पहले ऑथर का नाम AUTHER डैश बुक इंडेक्स एंट्री, ये लिख दिया आपने। और फिर आप ये इसमें आप जो बुक जो ऑथर है उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो ऑथर है और उनका जो नाम है आपको यहाँ लिखना है। और किस तरीके से लिखना है वो यहाँ को बता रहा हूँ। जो उनका जो नाम है वो HC हॉल है। ये आप ट्रेसिंग में देख सकते हो, HC हॉल है। तो आप यहाँ पर HC हॉल लिख देंगे, H कोष्टक में H और लास्ट में पूर्ण विराम जरूर लगाना है। तो उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको लेखक की एंट्री में उस किताब का जो नाम है वो लिखना है। किताब का नाम है हायर एल्जेब्रा फॉर बिगनर्स। और पूर्ण विराम लगा देंगे। और उसके निचले वाली लाइन में आपको क्या करना है, जो वर्गांक है आपके जो किताब में जैसे जो सवाल हम दिए वो आपको यहाँ लिखने B25 स्पेस Q5। जैसा किताब में आपके दे रखा सवाल में वो लिखना, वो आपको पेंसिल से लिखना है वर्गांक आपको। तो ये ऑथर का नाम हो गया। अब आपको ऑथर के नाम की सूचना बचती है, वो है क्लासिक जो सीरीज की एंट्री है। तो सीरीज की एंट्री आप करेंगे। ये मर्ज हो रहा है थोड़ा। अब आप यहाँ लिखेंगे सीरीज एंट्रीज। सीरीज आएगी, बुक इंडेक्स एंट्री में आएगी। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको जो सीरीज का नाम है वो लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सीरीज का नाम लिख दूंगा इसमें, और किस तरीके से लिखूँगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर आएंगे और सीरीज का जो नाम है वो आप लिखेंगे। सीरीज का नाम था क्लासिक टेक्स्ट सीरीज। और पूर्ण विराम लगा देंगे। और उसकी जो नंबर है वो निचले वाले हिस्से में यहाँ पर लिखेंगे आप। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसी में आगे इसका जो टाइटल है वो लिखेंगे किताब का। हायर हायर एल्जेब्रा। अब सीरीज की जब एंट्री कर रहे हैं तो उससे पहले आपको अगर यदि लेखक का नाम है तो आपको लेखक का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें लेखक का नाम है तो लेखक का नाम भी आप लिख दें पहले, और टाइटल का नाम बाद में।
और उसके बाद हायर अलजेब्रा, क्योंकि इसमें लेखक का नाम दे रखा है, फॉर बिगनर्स, पूर्ण विराम लगा देंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसका जो पूरा जो वर्गांक है जो सवाल में दिया वो पूरा आप यहाँ लिखेंगे, B25 स्पेस Q5, और ये आपको पेंसिल से लिखना पड़ेगा। और उसके बाद एक आप बचता है जो एडिटर है, एडिटर ऑफ सीरीज, उसको क्रॉस रेफरेंस एंट्री कहते हैं। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, तो वो एंट्री आपको करनी होगी। तो किस तरीके से करनी होगी, तो यहाँ आप जो एडिटर है जो है उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको। एडिटर का नाम था जेसी मॉल, तो आप यहाँ सबसे नीचे वहाँ आएंगे जहाँ आपको एंट्री करनी है। कैपिटल लिखना पड़ेगा सारा यहाँ पर, JS, और उसके बाद आप एक यहाँ लाइन लिख देंगे, C लिखेंगे, और इसको आप क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, सीरीज का नाम लिखना पड़ेगा। वो इसका जो सीरीज का नाम था क्लासिक टेक्स्ट सीरीज। तो इस तरीके से ये हमारा जो सवाल है वो आ गया है। तो इसमें जो टेबल जो मर्ज हो जाती है ऊपर नीचे, वो चीज़ आपको यहाँ नहीं ध्यान रखनी। वो जो सवाल है किस तरह किया जाता है, करवाया जाता है, वो हमें परीक्षा में किस तरह करना होता है, तो वही आपको यहाँ ध्यान देना है। और इस तरीके से जो आगे वाले जो सवाल है वो हम कर लेंगे। तो सवाल किस तरह किया गया हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस दो सवाल को देख लेते हैं। ये हमारा जो सवाल था, तो इसमें सबसे पहले मेन एंट्री भी यहाँ हम कॉल नंबर लिखते हैं, फिर उसका लेखक का नाम, टाइटल का नाम, सीरीज का नाम जो दिया, अगर एडिटर होते एडिटर की एंट्री सारी करते। यहाँ हम लिखते हैं जो एक्सेशन नंबर जो होते हैं वो यहाँ हम लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम इसी के जस्ट पीछे जो ट्रेसिंग करनी होती है, तो हम यहाँ पर ट्रेसिंग करते हैं। और
ये जो वर्गांक होते हैं उसी की हम चेन प्रोसीजर बनाते हैं। चेन प्रोसीजर में जो हमें क्लास इंडेक्स एंट्री मिलती है उसकी हम यहाँ लिख देते हैं, उल्टा लिख दीजिए, नीचे वाली पहले उसके बाद ऊपर वाली, इस तरह से हम चलते हैं। तो उसके बाद अगर लेखक का नाम है तो लेखक का नाम, एडिटर का नाम, एडिटर का नाम सारा आता है। और उसमें इसमें सीरीज थी, सीरीज का नाम आ गया, सीरीज के नंबर आ गए, और फिर इसका जो सीरीज का एडिटर है वो आ गया। और उसके बाद जो CI जो है, जो क्लास इंडेक्स एंट्री जितनी भी है उसकी सारी यहाँ लिखनी पड़ेगी, पहले ही लिखेंगे यहाँ। और उसके बाद ये एक लाइन लिखनी पड़ेगी, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। ये लाइन आपके किताब में भी है, और उस किताब को भी देख के आपको याद करनी पड़ेगी। और दूसरी जब CI बनेंगे तो उसमें एक ही ये CI नीचे मर्ज हो गई है, नीचे मैं बता दें आपको, ये यहाँ नीचे आ गई है। तो सेकंड जो मैथमेटिक्स वाली वो उसमें इस तरह लिखेंगे, वो कॉल नंबर लिखेंगे। और उसके बाद आपका जो लेखक का नाम है वो ऑथर की एंट्री वो आएगी, ये ऑथर एंट्री SC हॉल, और उस किताब का नाम और वो कॉल नंबर। और उसके बाद सीरीज की एंट्री आती है, जो जैसा आपको जो ये इसमें जो एंट्री, ये क्रमवार एंट्री का जो उसमें जो एक सवाल था ना आपके, जो आप क्रमवार एंट्रियाँ जो ये कि प्रविष्टियाँ क्रमानुसार बनाए, तो वो ये चीज़ बात थी कि आप सारी जो हमने ली है वो क्रमानुसार बनाई है। सीरीज की एंट्री हमने ये टेक्स्ट सीरीज कर दी, और सीरीज के बाद जो एडिटर ऑफ सीरीज यानी क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो ये हमारा जो जो सवाल था हमने किया, और अगले वीडियो में इस तरह ऐसा सवाल लेकर और हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।